देश भर में मस्जिदों के सर्वे को लेकर बवाल हो गया है। अब एक के बाद एक मस्जिदों के मामले सामने आने लगे हैं। इसके लिए मुस्लिम पक्ष की ओर से सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ पर निशाना साधा जा रहा है। डीवाई चंद्रचूड़ के ज्ञानवापी मामले में दिए गए निर्णय को सभी मस्जिदों में होने वाले सर्वे की दिशा में पहला कदम बताया जा रहा है। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने डीवाई चंद्रचूड़ पर सीधा निशाना साधा है। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल संभल के बाद अजमेर शरीफ की दरगाह में मंदिर होने को लेकर ये अदालत के फैसले के बाद कई अन्य मस्जिदों के मामले भी उजागर हो गए हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साल 2023 में ज्ञानवापी परिसर में सर्वे की इजाजत दे दी थी। इस बेंच की अध्यक्षता तत्कालीन सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे। इसमें जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को ज्ञानवापी परिसर का सर्वे करने की मंजूरी दी गई थी। 4 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि सर्वे को नॉन इन्वेजिव तकनीकों के तहत किया जाए। इसके मकसद के बारे में भी कहा गया कि इसका मकसद यह स्पष्ट करना था कि यह मस्जिद किसी मंदिर को तोड़कर बनाई गई है या नहीं। बता दें कि वाराणसी की अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने अदालत में तर्क दिया था कि यह फैसला 1991 के पूजा स्थल अधिनियम के खिलाफ है और इससे देश भर में इसी तरह की याचिकाओं की बाढ़ आ जाएगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने स्पष्ट किया था कि पूजा स्थल अधिनियम की धारा 3 में किसी पूजा स्थल के धार्मिक स्वरूप की पहचान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हालांकि इसी अधिनियम की धारा 4 15 अगस्त 1947 से पहले मौजूद पूजा स्थलों के रूप में कोई बदलाव करने पर रोक लगाती है। कोर्ट ने इस अहम फैसले में कहा था कि यह प्रावधान धार्मिक स्थलों के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है, लेकिन धार्मिक चरित्र का निर्धारण किसी अन्य कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा हो सकता है। वहीं बता दें कि ज्ञानवापी फैसले के बाद मथुरा के शाही ईदगाह, लखनऊ के टीडे वाली मस्जिद और अब संभल की जामा मस्जिद के साथ साथ अजमेर शरीफ में मंदिर होने के दावों पर याचिकाएं दाखिल हुई है। इस पर अदालत ने सर्वे की मांग उठ रही है। भारत में मुस्लिम आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया था। ऐसे मंदिरों के अनेकों आंकड़े सामने हैं कि कितने मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण हुआ, लेकिन किसी भी आंकड़े की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। इस पर समय समय पर चर्चा जरूर होती रहती है। इसमें सबसे विवादित स्थल मथुरा और वाराणसी शिव मंदिर है। ज्ञानवापी परिसर में मंदिर होने के कई प्रमाण भी मिले हैं, लेकिन यह मामला अभी भी अदालत में लंबित है। वही 1991 में पास हुए वर्शिप ऑफ प्लेसेस एक्ट के अनुसार भारत के अंदर 1947 तक जिस भी स्थल की जो धार्मिक पहचान है वही रहेगी, उसे बदला नहीं जा सकता है। इसके बाद ऐसे मामलों में तमाम मुस्लिम पक्षधर इस एक्ट की दुहाई दे रहे हैं। इस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पूर्व न्यायाधीश के निर्णय के बाद से मस्जिदों में सर्वे का रास्ता खुल गया है कि जो 1947 में जो हमारी रिलीजियस प्लेसेस हैं, चाहे वो मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, उसकी नोयत चेंज नहीं होनी चाहिए, वो वैसे की वैसी रहनी चाहिए। पर अनफॉर्चुनेटली एक्स चीफ जस्टिस साहब ने ऐसा एक जजमेंट दे दिया कि अब अभी तो पहले मस्जिदों में शिवलिंग ढूंढे जाते थे, अब तो ये हमारे जो ज़ियारतें हैं, हमारे जो श्राइन्स हैं, और वो भी अजमेर शरीफ जैसी श्राइन जहाँ मुसलमानों से ज़्यादा हिंदू श्रद्धा रखते हैं, हिंदू लोग ज़्यादा जाते हैं, मन्नत मांगते हैं, और 800 साल पुरानी ये ज़ियारत है। तो मुझे लगता है कि इसके बाद मुसलमानों के घरों में ढूंढना शुरू कर देंगे। इस मामले में अब सियासत भी तेज हो रही है। मुस्लिम राजनेता लगातार इस बात का विरोध कर रहे हैं। मुस्लिम पक्ष मस्जिद में मंदिर होने के दावों को लेकर लगातार विरोध कर रहा है। इस पर AIMIM के नेता ओवैसी ने कहा कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात नहीं हो रही है, इसको कोई नहीं मान रहा है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट तो इस्तेमाल ही नहीं हो रहा। लोअर कोर्ट आखिर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को क्यों नहीं सुन रही है? आप हर जगह पर जाकर बोलेंगे नहीं यहाँ पर मस्जिद नहीं थी, यहाँ पर दरगाह नहीं थी, यहाँ पर कुछ और था, तो फिर कल कोई मुसलमान जाएगा, कोई बोल दे जाकर के नहीं यहाँ पर ये नहीं था, यहाँ पर वो था। कहाँ रुकेगा फिर ये? रूल ऑफ लॉ कहाँ जाएगा? डेमोक्रेसी कहाँ जाएगी? लॉ एंड ऑर्डर कहाँ जाएगा? हमने देख लिया संभल में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, इतना बड़ा गड़बड़ हो गई, वहां पर वायलेंस हो गया। तो ये तो देश के हित में नहीं है। जो सियासत नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है उससे देश कमजोर हो रहा है, उससे भाईचारगी कमजोर हो रही है, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो रहा है। अब तो इनको जवाब देना पड़ेगा। ये जितने भी लोग हैं ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली इनका ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है। बहरहाल मुस्लिम पक्ष की ओर से मस्जिदों के सर्वे के विरोध में आवाज भले ही उठाई जा रही हो, लेकिन यह भी सच है कि मुस्लिम आक्रांताओं ने देश भर में हिंदू मंदिरों को तोड़ा है। मंदिरों को तोड़कर मस्जिदों का निर्माण करवाया गया है।
इसके साक्ष्य कई मंदिरों में आज भी देखने को मिलते हैं। लेकिन देश में कानून के शासन तले सांस्कृतिक धरोहरों की पुनर्वृत्ति के मस्जिदों के सर्वेक्षण की दिशा में उठाए गए कदम से सामाजिक समरसता बनी रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।